चल आज यहीं बन जाएगा सुनो। यूपीएस जो है यूपीएस आती है जोड़ दो वो करना है यूपीएस स्टार्ट नहीं यूपीएस यानी कि अनफ्लक्चुएटेड पावर सप्लाई यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है जी सर क्या मिस्त्री मैंने पता हमें तो इन्वर्टर सही करना तो करना तेरे स्टूडियो तो मुझसे आना करते हैं। ठीक है यहाँ तक सभी को समझ में आया जी सर। तो हम डीसी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं इस वजह से डीसी हमारे लिए यूजफुल है फायदा नहीं है यूजफुल है कि मतलब हमारे आसानी से काम आने लगती है। फायदेमंद तो ऐसी है जितने भी आपने सेल देखे होंगे बैटरी देखे होंगे सबके पीछे डीसी लिखा हुआ आता है। हाँ जी एसी किसी के पीछे लिखा नहीं है वो स्टोरेज क्योंकि आप स्टोर सिर्फ और सिर्फ डीसी को कर सकते हैं। तो आज क्लास में ये खत्म करते हैं मैं बुलाऊंगी कवर में लगा इलेक्ट्रॉनिक से आई ऐसा चल जा तेरा स्क्रीन पे टैप करते चल जा रुक जाओ जी रुक जाओ रुक जाइए जी अभी मत बैठाइए ये बीच में क्या है ये लैमिनेटेड कोर्स होती है लैमिनेटेड पत्तियां लैमिनेटेड जी ये दिन में रहेगा इधर हमारी लौह क्रोड ये हमारी वाइंडिंग होती है पटलित लौह क्रोड ये हमारी क्या कहते हैं लैमिनेटेड कोर पत्तियां जो लगा देते हैं हम हाँ ये तो हाँ जी एक पत्तियां लगती है इसमें फिर हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग इधर की साइड ये दोनों वाइंडिंग है एक और दो ये दोनों हमारी वाइंडिंग है जी में करंट के लिए जो वाइंडिंग मतलब ये राउंड है इनका क्या प्रोसेस है मतलब ये टर्न्स रहता है ये इसके बारे में आपने पंखा देखा होगा हाँ जी इसके अंदर की वाइंडिंग देखी है हाँ जी देखी उसमें मैग्नेट जो बनती है किसके कारण बनती है कुंडली के कारण सर कॉपर का है नंबर ऑफ जी उनका क्या रेशियो रहता है इनका इसका रेशियो अलग-अलग उसमें डिपेंड करता है ठीक कि हमारा कितने केवी में माउंट है कितने उसका वाइंडिंग करेंगे कितना मतलब तार देखो वो आपने अलग-अलग साइज का तार आता है जी जी ठीक उसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि हमारे घर में 1 किलो का लगभग 2.5 किलो का स्टेबलाइजर है तो उसमें क्या देख लो तुम सब खुलवा दो पहले तो देखना पड़ेगा कितने टर्न्स होंगे उसमें आप पंखा भी खोलोगे ना हाँ उसमें भी जब कंटिन्यू वाइंडिंग नहीं आती है दोबारा से वाइंडिंग जो जल जाती है उसे हटा के दोबारा से वाइंडिंग करी जाती है ना तो उसके टर्न गिनते हैं उसके बाद जितने टर्न उसमें थे उतने टर्न की दोबारा वाइंडिंग करी जाती है ठीक किसी ने इन दिनों काम सीखा है बात नहीं हो तो ओटी में ऐसे जब वापस करते तो वहां गई दिखा ना वो नीचे छोटे छोटे से कैंसिल ऑर्डर हमारा अजी पानी का मोटर बंद है कैंसिल दबा दियो देखा उसमें देखा होगा कि क्या कहते हैं जब भी कभी पानी में पंखा से पहले जब बाहर निकालता है उसमें टर्न गिनते हैं कि कितने उसमें घुमाव डाल रखे हैं ज्यादा हो जाने चाहिए उसमें कम नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें अगर कम कर देंगे तो मैग्नेट उससे बन नहीं पाएगी तो हमारा वो उसको उस हिसाब से घूम नहीं पाएगा वर्क नहीं करेगा इस तरीके हाँ जी से वही रेशियो पता नहीं है वही रेशियो पता करना है वही रेशियो क्या पता लगेगा कल जूता ऑर्डर करे साला आ जा भी पढ़ना पड़ता है उसको कैसे कैसे जुत्ते करें स्पोर्ट्स हो जाएगा कार्बन वाले या वैसे सिंपल कार्बन का लगेगा जैसे जैसे आप काम अभी सीखते पहन जो रहोगे, असल कोड कर रहा है एक जोड़ी स्नीकर ही मंगाए 19 तारीख को तो हमारा ये प्राइमरी सेकेंडरी तो आप किधर की साइड करंट ज्यादा लग रहे हैं प्राइमरी में प्राइमरी में करंट ज्यादा है सेकेंडरी में करंट कम है तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं एक होता है स्टेप अप एक होता है स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप अप वाले कौन कौन है किस कौन स्टेप अप क्या है जी लाइट को कम करने के लिए मतलब कि वोल्टेज कम करने के लिए हाथ ठाल है बस स्टेप डाउन सोच समझ के क्या कही प्राइमरी क्या कही मैं तो समझ ये गया कौन सा
स्टेप डाउन है, स्टेप अप है। लेकिन प्राइमरी में ज़्यादा टर्न रहा है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा रहा मैं तो कन्फ्यूज हूँ जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में टर्न कम है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करवा रहा ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जो हम देखते हैं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से देखते हैं। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न जो है कम है, संख्या कम है टर्नों की, तो क्या नाम है, स्टेप डाउन है। ज़्यादा है तो अप है। ठीक, ये हो गया हमारे दो तरीके के। अरे ऐसा है ना, ज़्यादा फिर वो कम में बदल दिया, एक हो गया स्टेप डाउन हो गए ना, स्टेप से स्टेप रेजिस्टेंस डाउन। बढ़ गया। हमें नहीं पता इस चीज़ का, मैंने टिकट बना लिया। अब तो हम वीडियो बननी है आज। मैं ब्लॉगर में ये पढ़ा रहा है, देखो ये जो ट्रेनिंग दे रहा है पढ़ा रहा है। ट्रांसफार्मर हमारा स्थिर डिवाइस है, इसमें कोई भी घूमने इसका वाला मैंने पार्ट फोटो नीचे दबा रहा, आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होगी। मैग्नेट बनती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर चलिए, ये भी प्रॉब्लम है। उसके कारण हमारा एनर्जी नीचे तो है और ना उसमें कोई भी वो नहीं है कि हमने ये है। तेल डाला उससे कुछ घुमा मशीन घूमी तो हमें एनर्जी मिली। जैसे हमारा जनरेटर है, चल आप उसे किसी उससे घुमा रहे हैं तो बिजली पैदा कर रहा नहीं, इसे इसमें कुछ भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। ठीक, आगे इसमें हमारे दो तरीके के लोग होते हैं। वो तेल जो रहता है इसमें बहुत थोड़ा सा कल मैं घर जा रहा, मैं जुता गया तो आया गया इतनी तो आ जाएगी, इतनी तो आ जाएगी आवाज़, इतनी तो आ जाएगी। हॉस्पिटल का फोटो खींच रहे थे। और जो हमारी वाइंडिंग लगी है उसे इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, जिससे वाइंडिंग आपस में जलेगा या कुछ नहीं। सर जी सर। उस तेल का नाम क्या रहा है? तेल का नाम बिजली का तेल। अरे सर जरा इसे 3D में दिखाना। साढ़े 10 में जल्दी निकला अरे डबल बैटरी रेडी। अरे बड़ा बड़ा दिखेगा यार, एक बड़ा बड़ा ये रहे फेरे बड़ा बड़ा इमेज वगैरह। ये देखा ये डांस इलेक्ट्रॉनिक चला रहा है फोटो दिखा के समझा देते। अब तो वीडियो चल रहा है, दिक्कत है इसमें आवाज़ आती नहीं अपनी। ये एनिमेशन 3D एनिमेशन होगा। आज तीसरे नंबर वाले आ गया। जी रीली दिखाना। 12 लाख वोल्ट। A transformer is an electric. मैं भी स्क्रॉल करने का था तो नहीं। ओए मेरा फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन नहीं लिया। जिसमें ऑरेंज ये दिखी है। इसमें ये इसकी कोर है। जी सर। इसमें वाइंडिंग कोई भी है। जी सर। एक इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। और अलग-अलग उसकी धातु की बनी रहती है, सिलिकॉन स्टील की भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ऊपर की भी है। जिस पे एक पे ज़्यादा एक पर टर्न ज़्यादा रहता है, एक पर टर्न कम रहता है। स्टेप डाउन है। तो वो सर जी पता कर चलेगी सेकेंडरी कौन सी प्राइमरी कौन सी। इन खोल के कई करोड़ साल निकल जाएगा कंप्यूटर करने में। घर में किधर को जाएगी? घर में सीधा आपकी तरफ से इधर से आएगी। कम फेरे वाली ना। इधर से ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। प्राइमरी में ज़्यादा टर्न जी अगर इनमें फेरे बढ़ा दें, इससे ज़्यादा कर दें, फिर 8 जन्म का साथ जिस जिधर तरफ जा रहे हैं। अगर हम इधर तेल ज़्यादा कर देंगे तो हमारा स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो सारे सामान मिल जाएंगे। हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। हमने तो कोई ना सेट कर रखी है। ओ क्या चला रहा है क्या कार्ड सा देखो, इंटरनेट डाउनलोड करने कार्ड ले
ठीक, इसमें दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है लोकल लॉस, एक होता है कोर लॉस। इसका लिए इसका पीछे इसका ओवर यानी कि तार वगैरह में या फिर मेटल में इसकी जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं इसमें वाइंडिंग में जो होने वाले आने रहते हैं उसे कहते हैं साले फोन भर जाएगा पूरा 1 घंटे। उसके ऊपर भी दो तरीके के लॉसेस आते हैं, एक आता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक आता है एडी करंट लॉस। किसको पता है एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस मतलब हिंदी में बताओ जी। सर क्या फिर तो ना सुना जी हमने। डायरेक्ट करंट हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। ज्यादा लोड है तो लोड जो हमारा गूगल मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे बताओ। यूज माय माइक्रोफोन प्लीज। तो यहाँ छोड़ रहा है 10 मिनट की समझ नहीं और वायरल हो जाए हैं? इसे यूट्यूब पर डाल दिया चैनल बना कर ITI स्मार्ट क्लास। तुझे बतानी जरूरी है जी भाई है जी इसे क्या चलेगा देख अच्छी चीज़ है रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे बारे में अभी चल रही है और नीला नहीं है ना जी अपने और धारा किसी चालक और धारा यानी कि वो गवर्नर देखा किसी ने? हाँ जी हाँ जी घूमता हुआ। रीडिंग और ऐसे ही इसमें करंट उत्पन्न होता है घूमने वाला। जिस करंट के उस करंट के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे कहते हैं पवन धारा। यानी कि इसमें एडी करंट लॉस। लॉस इनके नुकसान जो होते हैं एक भवन धारा और दूसरा रहता है हमारा हॉटस्पॉट तो खुला भवन धारा एक हो गया मेरे मैप्स के साथ Redmi 14 से जो ऊर्जा पैदा होती है यानी कि मैं एक डायग्राम में उसको समझा दूंगा तो इसे हिस्टैरिसीस लॉस होता है। जी आप बताते जाओ लिखते जाओगे 14 से देखना परबंद इससे जोड़ लो सभी ने एसी और डीसी करंट सुना होगा। हाँ जी सुना एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? 5 वोल्ट 10 में से आप बताओ जिसे पता है। एक तो सर डायरेक्ट करंट आता है डायरेक्ट करंट किसे कहेंगे? जो हमारी बैटरी से निकलता है बैटरी से निकल इन्वर्टर मतलब जो बैटरी से निकलना है सब डायरेक्ट करंट नहीं सब AC DC वो तो AC तो इसकी है आवर्ती करंट होता है जो हमारी ये वाली जो चल रहा है जी सीधे रेखा में चल DC होता है ऐसे चलता है जनरेटर हुआ हमारा उससे निकलता है आप मतलब किसी एग्जाम के सामने आपको प्रैक्टिकल होना है जी, तो जी। उससे ये होगा जो बैटरी से निकल रहा है डीसी नहीं सर मुझे डायरेक्ट नहीं जा सकता जी मैं तो कहूँगा बिजली घर से आने वाला तो सीधा DC AC हो गया डेफिनेशन की पता किसी को नहीं नहीं सर एग्जामिनर के सामने हम ये कहोगे ना कि बैटरी में से निकल रहा है तो उससे हमने डीसी करंट कह दिया या फिर जो बिजली घर से आ रहा है उससे हमने एसी करंट जिसकी आवर्ती समान है वो DC है जिसकी आवर्ती बदलती रह रहा है वो AC है सीधी रेखा में चल रहा है DC वो सीधी रेखा में नहीं चलता गिराव गिरता रहेगा उसका शांति तो एसी और डीसी करंट में अंतर ये होता है डायग्राम देखा है एसी और डीसी हाँ जी एक सीधा एक अंदर में चश्मे वाला भाई ACCC सिमंटा ही वैसे ही ACDC डायग्राम मैं बता रहा हूँ मैं वहाँ का ज़्यादा है मैं तेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है भाई सीधी लाइन में नहीं सीधी
अबे जीरो से चालू करिए, नीचे से चालू कर रखा तुमने, ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है इसे। क्या कर रहा मैम यहाँ खाली फोटो बना। देख सारा हल्दुआ घर पे बैठे बैठे रील भेज रहा हूँ मुझे। ये बहुत चढ़ गया नीचे। 5 मिनट की क्लास पढ़ लेते हैं, फिर और चलेंगे। आप भी कर। ध्यान से सुनो, ये काम आने वाले के लिए स्टार्ट किया है। जी सर जी। क्योंकि मैंने ये सब चीजें पढ़ चुका हूँ। हाँ जी। मैं उस रास्ते में पहुंच चुका हूँ कि क्या नाम है, कि मैं कुछ जैसे तुम्हारी औकात थी। मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, अपने लिए सिखा रहा हूँ। जी 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 तो सिखाने जाऊँगा, आपके लिए सिखाने जाऊँगा। जी जी खेल दिखाने वाला। या बात में बात करेंगे, आपके एग्जाम हो जाएंगे जून जुलाई में। जिस टाइम पे प्रैक्टिकल लेने एग्जाम में सामने बैठते हैं, जब क्वेश्चन पूछने बैठते हैं, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी मशीन निकल जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल हो। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हम वहाँ पे एग्जामिनर के सामने बैठे थे। 2025 में मैंने एग्जाम दिए थे, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, यहीं से बैठे बैठे बिना किसी उसके एमजी सेट बताओ कौन सा आपको उसमें मेरे वर्कशॉप में। एमजी सेट पता सबको क्या होता है? एमजी सेट होता है मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर से ये भी लिख लो इसके को फुल फॉर्म। वर्कशॉप में। हाँ, ये आपको सेकंड में आएगा वैसे। अरे एक क्वेश्चन पूछा है ये नहीं करना। क्वेश्चन और पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मोटर जनरेटर सेट। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करा जाता है, रेक्टिफायर से करा जाता है। कितना होता है तो फिर करता है। फेल करेंगे, नंबर कटेंगे, उससे आपकी रैंक लगेगी। कहीं कंपटीशन में बैठोगे, जहाँ कहीं भी मतलब आई के नंबर की बेस पे आपको रखा मिला, तो वहाँ पे आपकी रैंकिंग नंबर आएगी, नंबर आने के बाद इसमें करेंगे। तो इसलिए 2 साल में जितना सीख लोगे उतना कम है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम करना है, सीखने के लिए नहीं होता। फिर जाकर मशीनों पे काम ही करना है, फिर थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे एक भी दिन। सही है। हाँ रगड़ना ही। अगर कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे ना, कुछ कर पाओगे, एक बार इंडस्ट्री में पहुँच जाते हैं। ठीक? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो एसी या डीसी, इन्होंने बताया कि जो सीधी जा रही है वो एसी है, जो ऐसे जा रही है वो डीसी। डीसी है। हाँ जी इतना ही एसी एसी है जो ऐसे जा रही है। नहीं 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 नीचे वाली है। एसी ये से क्या है? एसी डायरेक्ट डायरेक्ट जो एसी है वो बोल रहा हूँ। ये जो डायरेक्ट है एसी। यहाँ देखो, यहाँ सुनो, कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक? डीसी यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि एकदम से जाने वाली सीधी रेखा। सोलर पैनल दे रहा है। सोलर पैनल नहीं, सोलर बैटरी वो देती है जो हम स्टोर कर सकते हैं, उसे हम डीसी कहते हैं। डीसी जो रहती है अपना दिशा और मान कुछ भी चेंज नहीं करती। जो दिशा और मान चेंज करेगी टाइम के साथ साथ, वो ऐसे ही जी। वो एसी है। तो इसकी सिंपल वे में डेफिनेशन है, जो अपना समय के साथ दिशा और मान बदले उसे हम एसी कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग अलावा करंट। तो भैया। ठीक? हाँ जी। और जो क्या नाम है, समय के साथ समय दिशा और मान ना बदले उसे हम डीसी कहेंगे। जो बिल्कुल बड़ी सीधी बात है। है। तो इसकी जो साइकिल चलती है एसी की, इसमें तो कोई साइकिल नहीं रहती। मोटरसाइकिल। ठीक? इसमें 50 हर्ट्ज हमारी की चला है। फ्रीक्वेंसी कितनी चलती है इस टाइम पे? 50 हर्ट्ज है जी। 50 हर्ट्ज। सर हमारे इंजन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उसी के हिसाब से हमारी जितनी मशीनें डिजाइन करी गई 50 हर्ट्ज के हिसाब से लगी है। हाँ जी। ठीक? तो हमारी तो ये एसी है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। लगती है ये। अच्छी लगती है। स्टैंड है। इधर देखो, ये है जी डीसी। तो हमारी एसी की स्टार्ट होगी, तो एसी की साइकिल स्टार्ट होगी, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, पहले जाएगी पॉजिटिव वे में, हाँ जी। यानी कि प्लस की तरफ, यानी पहले बढ़ेगी। हाँ जी। ठीक?
तो इस ग्राफ में ठीक, 0 एक बार में हमारा बल्ब को बल्ब देखो होगा जितने भी बल्ब क्योंकि से बदलनी है ना मेरे 100 बार हमारा बल्ब 1 सेकंड के अंदर घुसता है 100 बार मैं भी तो ये गलती करता था हमें पता नहीं लगता क्योंकि वो जो दिशा बदलनी है ना किसी के इतनी तेज होता है जो दिशा नहीं ठीक है, तो ये सही है। 100 बार 100 बार वाला हाँ ठीक है ये भी इनमें जितनी फ्रीक्वेंसी चलनी है इसमें से फ्रीक्वेंसी चल रही होगी इसी हाँ जी ठीक तो उसमें 100 बार चलता 100 बार घुसता है वो इतनी तेज होता है कि हमें पता नहीं लगता था कि चल रहा है चल रहा है 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर 100 बार हो जाता है 1 सेकंड के अंदर चलिए बाहर पे जाओ चेक करो ठीक फिर खराब हो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे ज्यादातर पूछ लेगा कभी-कभी कि हमारे लिए फायदेमंद कौन सी है अभी AC है एसी एसी हाँ अजी करंट लगा तो ये छोड़ता है थोड़ी बहुत देर में तो झटका सा मारता है झटका देके छोड़ देंगे हाँ जी बस तो पकड़ लें कभी कभार यूज में हमारी कौन सी ज्यादा आती है यूज के हिसाब से देखेंगे तो हमारी कौन सी फायदेमंद है जी इस्तेमाल करने के हिसाब से एसी एसी सर डीसी साढ़ा 2 लाख दे रहा वो डीसी इस वजह से हमारे लिए फायदेमंद साढ़े 20 मिनट करने के में हिसाब से क्योंकि हम टाइम डीसी करनी को बहुत हो जाएगा आसानी से स्टोर कर सकते हैं यानी कि इकट्ठा करके रख सकते हैं रुको जरा